26 अगस्त 2023 की ब्रेकिंग न्यूज। चंद्रयान 3 की उपलब्धि का श्रेय पूरी दुनिया भर में चाहिए। नमस्कार, मैं अजय कुमार सिंह विचारों पे ध्यान के माध्यम से पुनः आपके बीच आया हूँ। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को अंत तक देखें, सुनें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आकर के अपना सुझाव हमसे साझा करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आज मुद्दे की बात चंद्रयान 3 की कामयाबी पर, जिसकी कामयाबी का श्रेय पूरी दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रही है, देश के वैज्ञानिकों को दे रही है। वहीं हमारे ही देश में, अपने ही देश में कुछ विपक्षी पार्टियां देश के प्रधानमंत्री को, देश के वैज्ञानिकों को थोड़ी भी श्रेय देने के मूड में नहीं है, थोड़ी भी उस उपलब्धि का गुणगान करने के मूड में नहीं है। वही विपक्षी पार्टियां जो वैज्ञानिकों के इस उपलब्धि के बारे में जानती तक भी नहीं है। मीडिया के कुछ बंधुओं के द्वारा किए गए सवाल के जवाब में वह विपक्षी पार्टियों के मुखिया ऐसा आभास और एहसास कराना चाहते हैं कि ये कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। मुझे तो नहीं कुछ पता तो सब कुछ है, लेकिन किसी छोटी या बड़ी घटना को आप राजनीतिक घटना बनाना चाहते हैं। एक जातिवादी सोच को मन में ढालते हुए एक कट्टरपंथी समुदाय के वोट को सांप्रदायिक विचारधारा के लोगों को खुश करने के लिए आप वैज्ञानिकों को श्रेय देना नहीं चाहते, वैज्ञानिकों की उपलब्धि का श्रेय नहीं देना चाहते। क्योंकि अगर आप उसका गुणगान करते हैं, उसका श्रेय देते हैं, तो कहीं उसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न मिल जाए। जिस कामयाबी को हमारे वैज्ञानिकों ने इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों के साथ अंकित किया है, ऐसे उपलब्धि को आप जानते तक नहीं, उसका आभास तक नहीं, तो आप क्या दिखाना चाहते हैं कि देश वही देश है जिसको लोग सांप बिच्छू, गरीब, भिखारी के तौर पे दुनिया में प्रचलित किया गया था। उसी प्रकार का देश आज भी रहे, आज भी है, ऐसा आप महसूस कराना चाहते हैं। और आप एक विपक्षी पार्टी के कन्वेनर की अपेक्षा, प्रचारक की अपेक्षा, उस पार्टी को लीड करने की अपेक्षा रखते हैं। उस संगठन का नाम आप लोगों ने इंडिया रखने का, बोलने का प्रयास किया, फिर भी आपको डर लगा कि कहीं चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट हमें फटकारे ना, हमें डांटे ना। तो आप लोगों ने उस नाम में I.N.D.I.A लगा दिया। क्या इस संगठन को, जिस नाम से आप लोग पुकारते हैं, जब कोई आपको इस संगठन के बारे में कहता है कुछ, तो आप उसके ऊपर कैसे हमला करते हैं कि आपको इंडिया से नफरत है, इंडिया से इतनी घृणा है, पाकिस्तान चले जाओ। तो आप खुल के कहना भी नहीं चाहते कि हमारे संगठन का नाम इंडिया है, और लोगों के कमेंट, लोगों के जवाब को आप इंडिया से जोड़ते हैं। तो क्या कभी यूपीए का नाम, यूपीए में U.P.A था? नहीं था। अगर नहीं था तो जब आप उसे यूपीए के नाम से ही बुलाते थे, तो उसके लूट खसोट भ्रष्टाचार को भुलाने के लिए लोग ऐसी ताना न मारें, लोग उस समय के लगे आरोप को न लगाएं। आप अपने संगठन का नाम इंडिया रख लिए, ताकि जब कोई आप पे आरोप लगाए तो आप ये कह सकें कि देखो, यह आदमी इंडिया पे आरोप लगा रहा है। तब आप ये नहीं कहते हैं,
आप ये महसूस नहीं होने देना चाहते कि नहीं नहीं हमारे संगठन पे आरोप लग रहा है, तब इंडिया पे आप बात करते हैं। हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं इस YouTube चैनल के वीडियो के माध्यम से कि क्या चंद्रयान 3 की कामयाबी का श्रेय आप नहीं दे करके वैज्ञानिकों के साथ घृणित महसूस करते हैं? क्या जिस कामयाबी को पूरी दुनिया इतिहास के पन्नों में दर्ज करा रही है, पूरी दुनिया यह कह रही है कि भारत चंद्रयान के माध्यम से चांद पर उस ध्रुव पे पहुंचा जहां कोई नहीं पहुंच पाया, नॉर्थ पोल पे, उत्तरी भाग पे, उत्तरी ध्रुव पे 3 देशों ने अब तक जाने का प्रयास किया और सफल प्रयास किया। उसका श्रेय उनके देश के लोगों ने उन्हें दिया, जिसे वैज्ञानिकों ने पूरा किया। वहाँ के उस समय की सरकारों की सोच को वहाँ के वैज्ञानिकों ने उपलब्धि के तौर पे वहाँ के नागरिकों को, वहाँ की सरकार को समर्पित किया, जिसमें प्रथम देश यूएसएसआर, जो आज रूस के नाम से जाना जाता है, रसिया के नाम से जाना जाता है, उसने 1959 में वह कोशिश किया और लूना 9 के माध्यम से 1966 में सफल कोशिश किया। दूसरी बार 1969 में अपोलो 11 के माध्यम से अमेरिका ने वो प्रयास किया। इन देशों ने सफल लैंडिंग करके देश को जो कामयाबी दी, उसके बाद तीसरा देश चाइना बना, चीन बना, जो यह तीनों देश उत्तरी ध्रुव पे गए थे। लेकिन भारत दक्षिणी ध्रुव पर जाकर इतिहास रचा। भारत के जाने के पहले, भारत को श्रेय मिलने के पहले, भारतीय वैज्ञानिकों को श्रेय न मिल जाए इसके लिए रूस ने कोशिश किया, पहले जाने का कोशिश किया, लेकिन असफलता उसके हाथ लगी और सफलता हिंदुस्तान को मिली। आज हिंदुस्तान वो पहला देश है जो उत्तरी ध्रुव नहीं, दक्षिणी ध्रुव पर जा कर के इतिहास के पन्नों में अपना नाम रोशन किया। क्या विपक्षी पार्टियां एक कम्युनल सोच, एक कम्युनल विचारधारा को मानने वाले लोगों को इतना खुश करना चाहती हैं कि प्रधानमंत्री को श्रेय देना नहीं चाहते? उनकी सोच को या विपक्षी पार्टियां अपने अंदर समाहित कर ले रही हैं और उनके वोटों को पाने के लिए नरेंद्र मोदी से इतनी घृणा कर रही हैं। यही पार्टियां जातिवाद का नारा, जातिवादी स्लोगन, जातिवादी सोच, विचारधारा को देश में हिंदुत्व विभाजित रहे, हिंदुत्व में जात में लोग बटे रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न बन पाए, इसकी कल्पना को इन विपक्षी पार्टियों का एक ही मकसद कि विपक्षी पार्टियां उन लोगों का वोट पाने के लिए जो नरेंद्र मोदी से घृणा कर रहे हैं। यह 15% समुदाय जो नरेंद्र मोदी को देखना तक नहीं चाहता है, दिन रात नरेंद्र मोदी के मरने की कल्पना कर रहा है, उनका वोट पाने के लिए 80% समुदाय के लोगों को दुखी करते हुए उनको जातिवाद के स्लोगन में, जातिवादी मुद्दों में घसीट कर टुकड़ों टुकड़ों में काटने और बांटने का प्रयास कर रहे हैं। आज वो जातिवाद के रूप में एक जहर बो रही हैं, जिस जहर को बोकर काटना चाहती हैं, आने वाले भविष्य में वही जहर हिंदुत्व को समाप्त कर देगा।
हिंदुत्व को ख़त्म कर देगा, तो क्या पूरे हिंदुत्व को मिटाना चाहती हैं यह जातिवादी पार्टियां? यह जनता से अपील है कि इस वीडियो को सुने, देखे और बताए कि क्या इन जातिवादी सोच के लोगों को आप चुनाव में सबक सिखा सकते हैं। अगर चाय वाले से इतनी नफरत है इनको, तो आने वाले भविष्य में गाय वाला भी आएगा, जिसके साढ़ के ऊपर बहुत कमेंट होता है। और वो कमेंट कौन करता है? उस साढ़ को, वो गाय को खाने वाले। क्योंकि बाबा ने उसे नंदी के रूप में, गाय माता के रूप में पूजने का काम किया और हिंदुत्व के लोगों को यह बताने का प्रयास किया कि नहीं, हमारी गाय माता है, साढ़ हमारा नंदी है, हम इसका रक्षण करेंगे, संरक्षण करेंगे। उन साढ़ों को मुद्दा बनाकर, साढ़ों के द्वारा एक दो एक्सीडेंट को दिखाकर लोगों में भ्रम पैदा करने का दुस्साहस किया जाता है, ताकि हिंदुत्व बट जाए, हिंदुत्व विभाजित हो जाए। और ऐसे मुद्दों को साढ़ को खाने वाले, गाय को खाने वाले प्रचारित करते हैं। बाबा ने उन साढ़ों को, उन गायों को बूचड़ खाने में जाने से रोक दिया। जिनको बूचड़ खाने में जाने से रोक दिया, उनको वह जातिवादी पार्टियां बूचड़ खाने में पहुंचाना चाहती हैं, बूचड़ खाने में ले जा करके उन्हें कटवाना चाहती हैं। तो एक दिन गाय कटेगी, एक दिन साढ़ कटेगा, तो क्या ये जातिवादी पार्टियां जो बांट रही हैं वो नहीं कटेंगी? क्या एक दिन हिंदुत्व को तोड़कर, बांटकर वह हिंदुत्व को समाप्त नहीं कर पाएंगे? जिस दिन हिंदुत्व टूटेगा, बटेगा, कटेगा, उस दिन हिंदुत्व भी समाप्त हो जाएगा। तो इसके लिए आप एक बार सोचें। और इंडिया टुडे द्वारा सर्वे में जो दिखाया गया कि आने वाले 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार पुनः वापस आ रही है, तो आप क्या सोचते हैं, किसे समर्थन करते हैं, या आप आने वाले इस चुनाव में बताएं, अपनी एकता को दिखाएं। इंडिया टुडे कहता है कि एनडीए को 306 सीट मिलेंगी। एनडीए की सरकार 2024 में पुनः बनेगी। नॉर्थ के लोग आज समर्थन कर रहे हैं। तो अगर इतना समर्थन मिल रहा तो आप भी थोड़ा और प्रयास करें और समर्थन देने का कोशिश करें। इन्हीं मुद्दों के साथ अपने बातों पर विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।